हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप सबको पता होगा, उत्तराखंड नर्सिंग और पैरामेडिकल की काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। तो कल यानी कि 3 सितंबर से 7 तक आपके पास ऑप्शन है कि आप कॉलेज अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कॉलेज चूज़ करके लॉक कर सकते हो। और 10 को रिजल्ट आ जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है या फिर नहीं। और 15 सितंबर लास्ट डेट होगी आपके अलॉटेड कॉलेज में एडमिशन कराने की। तो काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट्स होते हैं। तो जो हमारी एचएनबी की वेबसाइट है, उस पे जहाँ पे कॉलेज चूज़ करने का ऑप्शन है, कैंडिडेट आईडी लॉगिन करने का काउंसलिंग से रिलेटेड, वहीं पे उन्होंने काउंसलिंग के रिगार्डिंग एक नोटिस जारी किया है जिसमें कि बहुत सारे रूल्स है काउंसलिंग के रिगार्डिंग। तो स्टूडेंट्स के मन में जो भी डाउट्स है उनको वहाँ पे काफ़ी ब्रीफ में एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। तो आज उन्हीं रूल्स को मैं समराइज़ करके यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स के मन में डाउट रहता है कि क्या हमें फ़र्स्ट राउंड में अगर हमने पार्टिसिपेट किया है और हमें कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो क्या सेकेंड राउंड में हमें दोबारा से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए फ़ीस पे करनी होगी? तो नहीं, बट इसकी भी एक कंडीशन है। अगर आपने फ़र्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया और आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो सेकेंड राउंड में आप बिना किसी फ़ीस के सेकेंड राउंड में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और इवन आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हो भी गया है और आपने वहाँ पे जाके एडमिशन करा लिया है, तो कॉलेज अपग्रेड करने के लिए आप बिना कोई फ़ीस सबमिट किए सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको फर्स्ट राउंड में काफ़ी दूर का कॉलेज अलॉट होता है और उनका जो ड्रीम कॉलेज होता है उससे अगर वो कुछ ही 1-2 रैंक से उनका कॉलेज रह गया और सेकेंड राउंड में उनकी कैटेगरी की इनफ सीट्स भी अवेलेबल हैं और वो श्योर है कि सेकेंड राउंड में उनको कॉलेज मिल ही जाएगा, तो वो दूर वाले कॉलेज में एडमिशन नहीं कराते हैं। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो चुका है पर उन्होंने एडमिशन नहीं कराया और वो सेकेंड राउंड में अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उनको दोबारा से फ़ीस पे करनी होगी। और जहाँ पे उनको जो सीट्स मिली थी वो कैंसिल हो जाएगी और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में भी उस सीट को वहाँ पे पार्टिसिपेट कराया जाएगा। और दूसरा जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट रहता है, अगर हमें फ़र्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हो चुका है और हमने वहाँ पे एडमिशन भी करा लिया और सेकेंड राउंड में अगर हमारे कॉलेज अपग्रेड हो जाते हैं, तो क्या हमें हमारी जो वहाँ पे हमने फ़ीस सबमिट की है, क्या वो रिफ़ंड होगी? और क्या हमें वहाँ पे कॉलेज में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स विथड्रॉ करा के, जो हमें अभी अपग्रेडेड कॉलेज अलॉट हुआ है, वहाँ पे जाके फिर से सारी एडमिशन प्रोसेस करानी होगी? तो नहीं, हमें जैसे हमारा कॉलेज अपग्रेड होगा, हमारे सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहीं से दूसरे कॉलेज जो हमें अपग्रेड हुआ है वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे और हमारा एडमिशन वहाँ से कैंसिल हो जाएगा और न्यू कॉलेज जो हमें अलॉट हुआ है वहाँ पे मिल जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट अपना कॉलेज अपग्रेड कराना चाहते हैं, तो वो बड़े ध्यान से करें, क्योंकि एक बार अगर आपका कॉलेज अपग्रेड हो गया तो आपकी जो पुरानी सीट है वो कैंसिल हो जाएगी। और जहाँ तक बात रही फ़ीस की, तो हाँ, वो रिफ़ंड हो जाती है। तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि मैक्सिमम 2000 तक उसमें से कट हो सकते हैं, बाकी फ़ीस आपको रिफ़ंड हो जाएगी। और किसी ने मेस और हॉस्टल की फ़ी अगर सबमिट की है तो वो नॉन रिफ़ंडेबल है। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं। उनकी रैंक थोड़ी ज़्यादा होती है, तो वो फर्स्ट राउंड एंड होने का वेट करते हैं और अपनी रैंक के हिसाब से जितनी सीट्स बची हुई है उसके हिसाब से उनको पता चल जाता है कि सेकेंड राउंड में उनको मिलेगा या नहीं। तो अगर उनको लगता है उनको मिलेगा तो वो सेकेंड राउंड में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया है, डायरेक्ट सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उनको उतनी ही फ़ीस पे करनी पड़ेगी। जो सीट मैट्रिक्स है उसकी स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लगा दिया, आप स्क्रीनशॉट लेके चेकआउट कर सकते हो। तो जो पिछली बार की कट ऑफ से जिनकी रैंक थोड़ी सी ज़्यादा भी आए हैं, उनके भी चांसेस हैं इस बार कॉलेज मिलने की, क्योंकि पर कॉलेज थोड़ी थोड़ी सीट्स बढ़ी हुई है इस बार। और बाकी उत्तराखंड नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी न्यू अपडेट या इन्फॉर्मेशन जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। The guy is videographer is yeah.